ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण षट्चत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्यायः रत्न परीक्षा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच रत्नानां लक्षणं वक्ष्ये रत्नं धार्यामिदं नृपः वज्रं मरकतं रत्नं पद्मरागं च मौक्तिकम् इंद्रनीलं महानीलं वैदूर्यं गन्धसस्यकं चन्द्रकान्तं सूर्यकान्तं स्फटिकं पुलकं तथा कर्केतनं पुष्परागं तथा ज्योतिरसं द्विज स्फटिकं राजपट्टं च तथा राजमयं शुभम् सौगन्धिकं तथा गंजं शंख ब्रह्मोमयं तथा गोमेदं रुधिराक्षं च तथा भल्लातकं द्विज धूलीं मरकतं चैव तुत्थकं शीशमेव च पीलुं प्रबालकं चैव गिरिवज्रं द्विजोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। भुजंगमणि चैव तथा वज्रमणिं शुभं टिट्टिभं च तथा पिंडं भ्रामरं च तथोत्पलं सुवर्ण प्रतिबद्धानि रत्नानि श्रीजयादिके अन्तः प्रभत्वं वैमल्यं सुगन्धिस्थानत्वमेव च सुधार्या नैव धार्यास्तु निष्प्रभा मालिनास्तथा खण्डाः सा शर्करा ये च प्रशस्तं वज्रधारिणम् अम्भस्तरति यद्वज्रं भेदं विमलं च यत् षट्कोणं शक्रचापाभं लघुचार्कनिभं शुभम् शुकपक्ष निभः स्निग्धः कान्तिमान् विमलस्तथा स्वाचु स्वर्णचूर्णानिभः सूक्ष्मैर्मरकतैश्च बिन्दुभिः स्फटिका पद्मरागाशु रागवन्तोति निर्मलाः जातरङ्गा भवन्ति कुरु बिन्दो समुद्भवाः। ओम नमः शिवाय। सौगन्धिकोत्थाः कासाया मुक्ता फलास्तु सुक्तिजाः विमलास्तेभ्यः उत्कृष्टा ये च शङ्खोद्भवा मुने नागदन्त भवाश्चाग्रयाः कुम्भसूकर मत्स्यजा वेणुनागभवा श्रेष्ठा मौक्तिकं मेघजम्बरम् वृत्तत्वं शुक्लता स्वाच्छयं महत्वं मौक्तिके गुणाः इंद्रनीलं शुभं क्षीरे राजते भ्राजतेऽधिकं रञ्जयेत् स्वप्रभावेण तममूल्यं विनिर्दिशेत् नीलरक्तं तु वैदूर्यं श्रेष्ठं हारादिकं भजेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 246वां अध्याय रत्न परीक्षण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब मैं आपको रत्नों के लक्षण का वर्णन बताने जा रहा हूँ। राजाओं को ये रत्न धारण अवश्य करने चाहिए। वज्र अर्थात हीरा, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंधसस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, करकेतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट्ट, राजमय, शुभ सौगंधिक, गंज, शंख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, धूली, मरकत, तुष्यक, शीश, पीलू, प्रबाल, गिरिवज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, टिट्टिभ, भ्रामर और उत्पल श्री एवं विजय की प्राप्ति के लिए उपरोक्त रत्नों को स्वर्ण मंडित करा के धारण करना चाहिए। जो अंतर्भाग में प्रभायुक्त निर्मल एवं सुसंस्थान हो, उन रत्नों को ही धारण करना चाहिए। प्रभाहीन, मलिन, खंडित और किरकिरी से युक्त रत्नों को कभी धारण नहीं करना चाहिए।
सभी रत्नों में हीरा धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जो हीरा जल में तैर सके, अभेद्य हो, षटकोण हो, इंद्रधनुष के समान निर्मल प्रभा से युक्त हो, हल्का तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो, अथवा तोते के पंखों के समान वर्ण वाला हो, स्निग्ध, कांतिमान तथा विभाजित हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि स्वर्णचूड़ के समान सूक्ष्म बिंदुओं से विभूषित होने पर श्रेष्ठ बतलाई गई है। स्फटिक और पद्मराग अरुणिमा से युक्त तथा अत्यंत निर्मल होने पर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। हे ऋषि प्रवर वशिष्ठ जी, हाथी के दांत और कुंभ स्थल से उत्पन्न सूकर, मत्स्य और वेणुनाग से उत्पन्न एवं मेघों द्वारा उत्पन्न मोती अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिक के वृत्तत्व अर्थात गोलाई, शुक्लता अर्थात स्वच्छता और सफेदी, स्वच्छता एवं महत्ता ये गुण होते हैं। श्रेष्ठतम इंद्रनील मणि दुग्ध में रखने पर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। जो रत्न अपने प्रभाव से सभी को रंजित करता है, उसी को अमूल्य समझना चाहिए। नील एवं रक्त आभा वाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह हार में पिरोने योग्य होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 246वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रत्न परीक्षा कथनम नाम षट्चत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तचत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्याय। वास्तु लक्षणम। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वास्तुलक्ष्य प्रवक्ष्यामि विप्रादीनां च भूरि है श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथा क्रमम् घृतरक्तान्यमद्यानां गन्धाढ्या रसतश्च भू मधुरा च कषाया च आम्लाद्युपरसा कृमातो कुशैसरैस्तथा काशैर्दूर्वाभिर्या च संसृता प्राच्च विप्राश्च निःशल्या खात पूर्वं तु कल्पयेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चतुष्षष्टि पदम कृत्वा मध्ये ब्रह्मा चतुष्पदः प्राक्ते सामवैग्रह स्वामी कथितस्तु तथार्यमा दक्षिणेन विवस्वांश्च मित्रः पश्चिमतस्तथा उदडमहीधरश्चैव अपवत्सौ च वह्निगे सवित्रश्चैव सविता जयेन्द्रो नैरतैर्बुधो रुद्रव्याधि च वायव्ये पूर्वादौ कोणगादवहि महेन्द्रश्च रविः सत्यो भ्रस पूर्वेथ दक्षिणे ग्राहक्षतोर्यामघृति गन्धर्वाश्चाथ वारुणे पुष्पदन्तो सुराश्चैव वर्णो यक्ष एव च सौम्ये भल्लाट सोमो च अदितिर्धनस्तथा नागः करग्रहश्चैसे अष्टौ दिशि दिशि स्मृताः आदन्त्यो तु तयोर्देवो प्रोक्ता वक्त्रगहेश्वरो परजन्यः प्रथमो देवो द्वितीयश्च करग्रहः महेन्द्र रवि सत्याश्च भ्रसोथो गगनं तथा पवनः पूर्वतश्चैव अंतरिक्ष धनेश्वरो आग्नेयो चाथ नैरत्ये मृगसुग्रीव कौसुरो रोगो मुख्यश्च वायव्ये दक्षिणे पुष्पवित्तदो ग्रहक्षतो यस ग्राहक्षतो यम भ्रसो गंधर्वो नागपैत्रकः आप्येदौ वारिका सुग्रीवो पुष्पदन्तो सुरोजलम् यक्ष्म रोगश्च शेषश्च उत्तरे नागराजकः मुख्यो भल्लाट शशिनो अदितिश्च कुबेरकः नागो हुतासः श्रेष्ठो वै शक्रसूर्यो च पूर्वतः
दक्षे ग्रहक्षता पुष्पो आप्ये सुग्रीव उत्तमः पुष्पदन्तो द्युदग्द्वारी भल्लाटः पुष्पदन्तकः शिलेष्टकादि विन्यासं मन्त्रय प्रार्च्यं सुरांश्चरेत नन्दे नन्दय वासिष्ठे वसुभिः प्रजयासः जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह पूर्णेङ्गीरसदायादे पूर्णकामं कुरुस्व मां भद्रे काश्यपदायादे कुरु भद्रां मतिं मम सर्वबीजे समायुक्ते सर्वं रत्नो सधैर्व्रते रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठे रम्यतामिह प्रजापति सुते देवी चतुरस्त्रे महीयते शुभगे सुब्रते भद्रे ग्रहे काश्यपी रम्यताम पूजते परमाचार्यैर्गन्धमाल्यैरलङ्कृते भवभूति करे देहि ग्रहे भार्गवी रम्यतामो अभ्यंगे चाक्षते पूर्णे मुनेरंगीरसः सुते इष्टके त्वं प्रयच्चेष्टं प्रतिष्ठां कार्याम्यहं देशस्वामी पुरस्वामी गृहस्वामी परिग्रहे मनुष्य धनहस्त्या स्व पशु वृद्धि करी भवो गृह प्रवेशेऽपि तथा शिलान्यासं समाचरेत् उत्तरेण शुभाप्लक्षो बटः प्राक्स्याद् ग्रहादितः उदुम्बरश्च याम्येन पश्चिमेष्वत्थ उत्तमः वामभागे तथोद्यानं कुर्याद्वासं गृहं शुभं वामभागे तथोद्यानं कुर्याद्वासं गृहे शुभं सायं प्रातस्तु धर्माप्तो शीतकाले दिनान्तरे वर्षाकाले भुवः शोषे असेक्तव्यारोपितद्रुमाः अबिडङ्ग संयुक्तान् सेचयेच्छीतवारिणां फलनाशे कुलस्थैश्च अमाशैर्मुदगैस्तीलैर्यवै घृतशीतोपयः सेका फलपुष्पाय सर्वदा मत्स्यं भसातु सेकेन वृद्धिर्भवति साखिनामो आविकाजासकृच्चूर्णं यवचूर्णं तिलानि च गोमांसमुदकं चेति सप्तरात्रं निधापयेत् उत्सेकं सर्ववृक्षाणां फलपुष्पातिवृद्धिदं मत्स्योदकेन शीतेन आम्राणां सेक इष्यते प्रशस्तं चाप्यशोकानां कामिनी पादताडिनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। खरजूर नारिकेलादेर लवणादि भविवर्धनम बिडंग मत्स्य मांसादि भूः सर्वेषां दोहदम शुभम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 247वां अध्याय वास्तु लक्षण विचार। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे वास्तु के लक्षणों का वर्णन कर रहा हूँ। वास्तु शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंग की भूमि निवास के योग्य बताई गई है। जिस भूमि में घृत के समान गंध हो वह ब्राह्मणों के लिए, रक्त के समान गंध हो वह क्षत्रियों के लिए, अन्य किसी गंध हो वह वैश्यों के लिए और मध्य तुल्य गंध हो तो वह शूद्रों के वास करने के योग्य मानी गई है। इसी तरह रस में ब्राह्मण आदि के लिए क्रमशः मधुर, कषाय, अम्ल आदि स्वाद से युक्त भूमि उचित मानी गई है। चारों वर्णों में क्रमशः कोष, सरपत, कांस तथा दूर्वा से संयुक्त भूमि में ग्रह बनाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों का पूजन करके शल्यहीन भूमि में खात अर्थात गड्ढा या कुंड बनाया जाना चाहिए। फिर
64 पदों से समन्वित वास्तुमंडल का निर्माण करना चाहिए। उसके मध्य भाग में 4 पदों में ब्रह्मा की स्थापना करना चाहिए। उन चारों पदों में पूर्व में ग्रह स्वामी अर्यमा बतलाए गए हैं, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र और श्रेष्ठतम दिशा में महीधर को अंकित करना चाहिए। ईशान कोण में आप तथा आप वत्स को, अग्नि कोण में सावित्र एवं सविता को, पश्चिम के समीपवर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को, और वायव्य कोण में नैऋत्य कोण में जय सविता को, पश्चिम के सीमावर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को, और वायव्य कोण में रुद्र तथा व्याधि को लिखना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में कोणवर्ती देवताओं से पृथक निम्नांकित देवताओं का लेखन करना चाहिए, जैसे पूर्व में महेंद्र, रवि, सत्य तथा बृहस आदि को, दक्षिण में ग्रहक्षत, यम, भृंग तथा गंधर्व आदि को, पश्चिम में पुष्पदंत, असुर, वरुण और पाप यक्ष्मा आदि को, उत्तर दिशा में भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनद को तथा भल्लाट, सोम, अदिति, धनद को तथा ईशान कोण में नाग और करग्रह को अंकित करना चाहिए। प्रत्येक दिशा के 8 देवता माने गए हैं। उनमें प्रथम और अंतिम देवता वास्तुमंडल के ग्रह स्वामी कहे गए हैं। पूर्व दिशा के प्रथम देवता पर्जन्य हैं, दूसरे करग्रह अर्थात जयंत, महेंद्र, रवि, सतय, बृहस, गगन तथा पावन हैं। कुछ लोग आग्नेय कोण में गगन एवं पवन को स्थान देते हैं, अंतरिक्ष और अग्नि को मानते हैं। नैऋत्य कोण में मृग और सुग्रीव, इन दोनों देवताओं को, वायव्य कोण में रोग एवं मुख्य को, दक्षिण में पूषा, वितथ, ग्रहक्षत, यम, भृंग, गंधर्व, मृग एवं पितर को स्थापित करना चाहिए। वास्तुमंडल के पश्चिम भाग में दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, असुर, वरुण, पाप यक्ष्मा और शेष आदि स्थित होते हैं। उत्तर दिशा में नागराज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और अग्नि अर्थात करग्रह सुशोभित होते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य और इंद्र श्रेष्ठ हैं, दक्षिण दिशा में ग्रहक्षत पुण्यमय हैं, पश्चिम दिशा में सुग्रीव श्रेष्ठतम और उत्तर द्वार पर पुष्पदंत कल्याणप्रद हैं। भल्लाट को भी पुष्पदंत कहा गया है। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। इन वास्तु देवताओं का मंत्र से पूजन करके आधारशिला का न्यास करना चाहिए। उसके बाद निम्नांकित मंत्रों से नंदा आदि देवियों का पूजन करना चाहिए। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ नंदिनी नंदे, मुझको धन एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त करके सदा आनंदित करो। हे भार्गव पुत्री जय, आपके प्रभाभूत हम लोगों को विजय संप्रदान करो। हे अंगिरस तनये पूर्णे, मेरी कामनाओं को सदा पूर्ण करो। कश्यपात्मजे भद्रे, मुझको कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करो। हे वशिष्ठ पुत्री नंदे, सभी तरह के बीजों से युक्त एवं संपूर्ण रत्नों से संपन्न इस मनोरम नंदन वन में सदा विहार करो। हे प्रजापति पुत्री देवी भद्रे, आप श्रेष्ठतम लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाली हो। हे कश्यप नंदिनी, इस भूमिमय चतुष्कोण भवन में सदा निवास करो। भार्गव तनये, हे देवी, आप संपूर्ण विश्व को ऐश्वर्य संप्रदान करने वाली हो। श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा पूजित एवं गंध और मालाओं से अलंकृत मेरे गृह में निवास करो। अंगिरा ऋषि की पुत्री पूर्णे, आप भी संपूर्ण अंगों से युक्त तथा क्षतिहीन होकर मेरे गृह में सदा रमण करो। हे इष्टके, मैं गृह प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, आप मुझको अभिलषित भोग संप्रदान करो। देव स्वामी, नगर स्वामी और गृह स्वामी के संचय से मनुष्य धन, हाथी, घोड़े और पशुओं की वृद्धि सदा करो।
गृह प्रवेश के समय भी इसी तरह शिलान्यास करना चाहिए। गृह के उत्तर में प्लक्ष अर्थात पाकड़ का तथा पूर्व में बट वृक्ष शुभ होता है। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठतम माना गया है। गृह के वाम पार्श्व में उद्यान बनाएं, ऐसे गृह में निवास करना शुभ होता है। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म काल में प्रातः सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय तथा वर्षा काल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए। वृक्षों को बाय बिडंग और घृत मिश्रित शीतल जल से सदैव सींचें। जिन वृक्ष के फल लगने बंद हो गए हों उनको कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ से मिले हुए जल से सींचना चाहिए। घृत युक्त शीतल दुग्ध से सेचन से वृक्ष सदा पुष्प से युक्त रहते हैं। मत्स्य वाले जल से सेचन से वृक्षों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की लेणी का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल, इन सभी को 7 दिन तक ढककर रखें। इनका सेचन सभी तरह के वृक्षों के फल पुष्प आदि की वृद्धि करने वाला होता है। आम्र वृक्षों का शीतल जल से सेचन श्रेष्ठतम माना गया है। अशोक वृक्ष के विकास के लिए कामिनियों के चरण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, का प्रहार प्रशस्त है। खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवण युक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बाय बिडंग तथा जल के द्वारा सेचन सभी वृक्षों के लिए श्रेष्ठतम दोहद होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 247वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते वास्तु लक्षण कथनम नाम 47+200तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 48+200तमो अध्यायः। पुष्प आदि पूजा फलम। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच पुष्पैस्तु पूजनाद्विष्णु सर्वकार्येषु सिद्धिदः। पुष्पैस्तु पूजनाद्विष्णु सर्वकार्येषु सिद्धिदः। मालती मल्लिका यूथी पाटलाकरवीरकम्। पावन्ती रतिमुक्तश्च कार्णिकारः कुरण्टकः। कुब्जकस्तगरो नीपो बाणो बरबर मल्लिका। अशोकस्तिलकः कुन्दः पूजायै स्यात्तमालजम्। बिल्वपत्रं समीपत्रं भृङ्गरजस्यतु। तुलसीकाल तुलसीपत्रं वासकमर्चने। औदेकेतकी पत्र पुष्पम च पद्मम रक्तोत्पलादिकम्। नारकम नोन्नमत्तकं कांची पूजने गिरिमल्लिका। कौटजं सालमली पुष्पं कंटकारी भवम नाही। घृतप्रस्थेन विष्णोश्च स्नानं गोकोटि शतफलम्। आढ़केन तु राजा रम्याद घृत क्षीरैर्दिवं व्रजेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 248वां अध्याय। पुष्प आदि से पूजा फल का विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, मैं पुष्पों से पूजन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु के संपूर्ण कार्यों में सिद्धि संप्रदान करने वाले फल को आपसे बतलाता हूँ। मालती, मल्लिका, यूथिका, गुलाब, कनेर, पावंती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरंटक, कुब्जक, तगर, नीप, कदम्ब, बाण, वनमल्लिका, अशोक, तिलक, कुंद और तमाल इनके पुष्प पूजा के लिए उपयोगी माने गए हैं। बिल्वपत्र, समीपत्र, भृंगराज के पत्र, तुलसी, कृष्ण तुलसी तथा वासक अर्थात अडूसा के पत्र पूजन में ग्राह्य माने गए हैं।
केतकी के पत्र और पुष्प, पद्म एवं रक्त कमल ये भी पूजा में ग्रहण किए जाने योग्य हैं। मदार, धतूरा, गुंजा, पर्वतीय मल्लिका, कोटज, सालमली और कटेरी के पुष्पों का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रास्थमात्र घृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल मिलता है। एक आढ़क घृत से अभिषेक करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। इन पत्र एवं पुष्पों का उपयोग भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए उपयुक्त बताया गया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 248वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पूजादि कथनम नामाष्टचत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनपंचाधिक द्विशततमो अध्यायः। धनुर्वेदः। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुष्पादं धनुर्वेदं वदे पंचविधं द्विजय रथनागाश्वपत्तीनाम योधाश्चाश्रित्य कीर्तितम्। यंत्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तसंधारितं तथा अमुक्तं बाहुयुद्धं च पंचधा तत्प्रकीर्तितं। तत्र शास्त्रार्थ संपत्त्या द्विविधं परिकीर्तितं। ऋजुमाया विभेदेनो भूयो द्विविधमुच्यते। क्षेपणी चापयन्त्याद्रैर्मन्त्रमुक्तं प्रकीर्तितं। शिलातोमरयन्त्राद्यं पाणिमुक्तं प्रकीर्तितं। मुक्तसंधारितं ज्ञेयं प्रासाद्यामपि यद्भवेत्। खड्गादिकमुक्तं च नियुद्धं विगतायुधं। कुर्याद्योग्यानि पात्राणि योद्धुमिच्छूर्जितश्रमः। धनुश्रेष्ठानि युद्धानि प्रासमध्यानि तानि च। तानि खड्गजे बाहु प्रत्यवराणि च। धनुर्वेदो गुरुविप्रो प्रोक्तो वर्णद्वयस्य च। युद्धाधिकारः श्रुतस्य स्वयं चापादि शिक्षया। देशस्थै शंकरैराज्ञा कार्या युद्धे सहायता। अंगुष्ठगुल्फ पाण्ड्यंघ्रयः श्लिष्टास्यु सहिता यदि। दृष्टं समपदं स्थान में तल्लक्षणस्तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाह्याङ्गुलिस्थितौ पादौ स्तब्ध जानुबलाबुभौ। त्रिवीतस्यन्तरास्थानो मे तद्वैशाखमुच्यते। हंसपङ्क्त्याकृति समे दृश्यते यत्र जानुनी। चतुर्वितस्ति विच्छिन्ने तदेतन्मण्डलं स्मृतम्। हलाकृतिमयं यच्च स्तब्ध जानुरुदक्षिणं। वितस्त्यः पंचविस्तारे तदा लीढं प्रकीर्तितम्। एतदेवो विपर्यस्तं प्रत्यालीढमिति स्मृतं। तिर्यग्भूतो भवेद्वामो दक्षिणोऽपि भवेद्रजुः। गुल्फौ पार्णिग्रहौ चैवो स्थितो पञ्चाङ्गुलान्तरौ। स्थानं जातं भवेत् द्वादशाङ्गुलमायतम्। ऋजुजानुर्भवेद्वामो दक्षिणः सुप्रसारितः। अथवा दक्षिणं जानु कुब्जं भवति निश्चलम्। दण्ड्यतो भवेदेशो चरणः सहजानुना। एवं विकटमुद्दिश्य द्विहस्तान्तरमायतम्। जानुनी द्विगुणे स्याता मुत्तानो चरणाबुभौ। अनेन विधियोगेन सम्पुटं परिकीर्तितम्। किंचिद्विवर्जितौ पादौ समाण्डायतौ स्थिरौ। दृष्टमेव यथा न्यायं षोडशाङ्गुलमायतम्। स्वास्तिके नात्र कुर्वीत
मम प्रथमम दुजय कार्मुकम गृह्य वामेन बाणम दक्षिणकेन तु वैशाखे यदि वा जाते स्थितो वाप्यथवाप्यतो गुणान्तम तु ततः कृत्वा कार्मुके प्रिय कार्मुकः अधा कोटि तु धनुषः फलदेशम तु पत्रिणः धरण्याम स्थापयित्वा तु तोलयित्वा तथैव च भुजाभ्यामत्र कुब्जायाम प्रकोष्ठाभ्याम सुब्रवत तस्य बाणं धनुश्रेष्ठम् अपुंख देशे चापत्रिणः विन्यासो धनुषश्चैव द्वादशाङ्गुलमन्तरम् जया विशिष्टः कर्तव्यो नातिहीनो न चाधिकः निवेश्य कार्मुकं नाभ्यां नितम्बे सरशङ्करम् औच्छीपेदुत्थितम् अहस्तो मन्त्रेणाक्षीकर्णयो पूर्वेण मुष्टिना ग्राह्य स्तनाग्रे दक्षिणे सरः हरणम तु ततः कृत्वा शीघ्रं पूर्वं प्रसारयेत नाभ्यन्तरा नैव बाह्यानोर्ध्वका नाधरा तथा नाचा कुब्जा नाचोत्तानां नाचला नाटिवे स्थिता समा स्थैर्य गुणोपेता पूर्वदण्डमिव स्थिता छादयित्वा ततो लक्ष्यं पूर्वेणानेन मुष्टिना उर्सा तुथितो यन्ता त्रिकोणो विनतस्थितः त्रांस्तांसो निश्चलग्रीवा मयूराञ्चितमस्तकः ललाटनासा वक्त्रांसा अकूर्परेषु समो भवेत अन्तरम त्रयंगुलम गेयम् अचिबूकस्यांशुकस्य च प्रथमं त्रयंगुलम गेयम् द्वितीये द्वयंगुलम स्मृतम् तृतीयेऽङ्गुलमुद्दिष्ट मायतम चिम्बुकाशयोः क्षमा कीजिएगा गृहीत्वा सायकं पुंखातर्जन्याङ्गुष्ठकेन तु अनामया पुनर्गृह्य तथा मध्ये मयापि च तावदाकर्षयेद्वेगाद्यावद्बाण सुपूरिता एवं विधामोपक्रम्य मोक्तव्यं विधिवत् खगं दृष्टि मुष्टि हतं लक्ष्यं विद्यान द्वारेण सुब्रता मुक्त्वा तु पश्चिमं हस्तं क्षिपेद वेगेन पृष्ठतः एतदुच्छेदमिच्छन्ति ज्ञातव्यं हि त्वया द्विज कर्पूरं तदधः कार्यमाकृत्य तु अधनुष्मता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता ऊर्ध्वं विमुक्त के कार्यामक्षिष्टं तु मध्यमं श्रेष्ठं प्रकष्टं विज्ञेयं धनुशास्त्र विशारदये ज्येष्ठस्तु सायको ज्ञेयो भवेद् द्वादश मुष्टयः चतुर्हस्तं धनुश्रेष्ठं त्रयः सार्धं तु मध्यमं कनीयस्तु त्रया प्रोक्तं नित्यमेव पदादिनः अश्वे रथे गजे श्रेष्ठे तदेव परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 249वां अध्याय धनुर्वेद का विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। धनुर्वेद 5 तरह का होता है। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल संबंधी योद्धाओं का आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है। यंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्त संधारित, अमुक्त और बाहु युद्ध, ये ही धनुर्वेद 5 तरह का कहा गया है। इसमें भी शास्त्र सम्मति और शास्त्र संपत्ति के भेद से युद्ध 2 तरह का बतलाया गया है। ऋजु युद्ध और माया युद्ध के भेद से उसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं। क्षेपणी अर्थात गोफन आदि, धनुष एवं यंत्र आदि के द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है उसको यंत्र मुक्त कहते हैं। यंत्र मुक्त अस्त्र का जहां अधिक प्रयोग हो वह युद्ध भी यंत्र मुक्त ही कहा जाता है।
प्रस्तर खंड और तोमर यंत्र आदि को पाणी मुक्त कहा जाता है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रु पर छोड़ा जाए और फिर उसको हाथ में ले लिया जाए उसको मुक्त संधारित समझना चाहिए। खंग अर्थात तलवार आदि को अमुक्त कहते हैं और जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न करके मल्लों की भांति लड़ा जाए उस युद्ध को नियुद्ध या बाहुयुद्ध कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को श्रम को जीत कर और योग्य पात्रों का संग्रह करना चाहिए। जिनमें धनुष बाण का प्रयोग हो वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गए हैं। जिनमें भालों की मार हो वे मध्यम कोटि के कहे गए हैं। जिनमें खंगों से प्रहार किया जाए वे निम्न श्रेणी के युद्ध कहे गए हैं और बाहु युद्ध सबसे निकृष्ट कोटि का युद्ध होता है। धनुर्वेद में क्षत्रिय और वैश्य इन दो वर्णों का भी गुरु ब्राह्मण ही बतलाया गया है। आपत्ति काल में स्वयं शिक्षा लेकर शूद्र को भी युद्ध का अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्र में रहने वाले वर्ण संकरों को भी युद्ध में राजा की सहायता करनी चाहिए। स्थान वर्णन अंगुष्ठ, गुल्फ, पाणिर्भाग और पैर ये एक रहकर परस्पर सटे हुए हों तो लक्षण के अनुसार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको समपाद नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाह्य अंगुलियों के बल पर स्थित हों, दोनों घुटने स्तब्ध हों तथा दोनों पैर के मध्य का फैसला 3 बित्ता हो, यह बैसाख नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंस पंक्ति के आकार की भांति दिखाई देते हों और दोनों में 4 बित्ते का अंतर हो, वह मंडल स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जांघ और घुटना स्तब्ध अर्थात तना हुआ हो और दोनों पैरों के मध्य का विस्तार 5 बित्ते का हो, उसको आलीढ़ नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहां बाईं जांघ और घुटना स्तब्ध हो तथा दोनों पैरों के मध्य का विस्तार 5 बित्ता हो, उसको प्रत्यालीढ़ नामक स्थान कहा जाता है। जहां बायां पैर टेढ़ा और दाहिना पैर सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पार्श्वनी भाग 5 अंगुल के अंतर पर स्थित हो तथा 12 अंगुल बढ़ा अर्थात स्थानक कहा गया है। यदि बाएं पैर का घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भली भांति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना कुब्जाकार एवं निश्चल हो या घुटने के साथ ही दायां चरण अंडाकार विशाल दिखाई दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में विकट नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरों का अंतर 2 हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर उत्तान हो जाएं, इस वितान के योग से जो स्थान बनता है उसका नाम संपुट होता है। जहां कुछ घूमे हुए दोनों पैर समभाव से दंड के समान विशाल एवं स्थिर दिखाई दें, वहां दोनों के मध्य की लंबाई 16 अंगुल की देखी गई है, वह स्थान यथोचित स्वरूप है। हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, योद्धाओं को चाहिए कि पहले बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में बाण लेकर उसको चलाएं। उन छोड़े हुए बाणों को स्वस्तिकाकार करके उनके द्वारा गुरुजनों को नमस्कार करें। धनुष का प्रेमी योद्धा बैसाख स्थान के निकट हो जाने पर स्थित वर्तमान या आयाति या भविष्य में जिस जिस समय आवश्यकता हो धनुष पर डोरी को फैलाकर धनुष की निचली कोटि और बाण के फलादेश को धरती पर टिका कर रखे और उसी अवस्था में मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयों को नापे। श्रेष्ठतम व्रत का पालन करने वाले हे वशिष्ठ जी, उस योद्धा के बाण से धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिए और मुष्टि के सामने बाण में पुख या धनुष के डंडे में 12 अंकुल का अंतर होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो धनुर्दंड की प्रत्यंचा से संयुक्त कर देना चाहिए, अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धनुष को नाभि स्थल में और बाण संचय को नितंब पर रखकर उठे हुए हाथ को आंख और कान के मध्य में कर लें तथा उस अवस्था में बाण को फेंकें।
पहले बाण को मुट्ठी में पकड़ें और उसको दाहिने स्तनाग्र की सीध में रखें। उसके बाद उसको प्रत्यंचा पर ले जाकर उस मौरवी डोरी या प्रत्यंचा को खींचकर पूर्ण रूप से फैलावें। प्रत्यंचा ना तो अंदर हो, ना बाहर हो, ना ऊंची हो, ना नीची हो, ना कुबड़ी हो, ना उत्तान, ना चंचल हो और ना ही अत्यंत आवेष्टित हो। वह सम स्थिरता से युक्त और दंड की भांति सीधी होनी चाहिए। इस तरह पहले इस मुष्टि के द्वारा लक्ष्य को आच्छादित करके बाण छोड़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धनुर्धर योद्धा को यत्न पूर्वक अपनी छाती ऊंची रखनी चाहिए और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिए जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा ढीला, ग्रीवा निश्चल और मस्तक मयूर की भांति शोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहिनी ये सम अवस्था में रहें। ठोड़ी और कंधे में 3 अंगुल का अंतर समझना चाहिए। पहली बार 3 अंगुल, दूसरी बार 2 अंगुल और तीसरी बार ठोड़ी तथा कंधे का अंतर 1 ही अंगुल का बतलाया गया है। बाण को पुख की तरह से तर्जनी एवं अंगूठे से पकड़ें, फिर मध्यमा एवं अनामिका से भी पकड़ लें और तब तक वेग पूर्वक खींचता रहे जब तक पूरा बाण धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके विधि पूर्वक बाण को छोड़ना चाहिए। हे सुब्रत वशिष्ठ जी, पहले दृष्टि और मुष्टि से आहत हुए लक्ष्य को ही बाण से विदीर्ण करना चाहिए। बाण को छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेग से पीठ की तरफ ले जाए, क्योंकि हे ब्राह्मण, यह ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु इस हाथ को ओम नमः शिवाय काट डालने की इच्छा रखते हैं। इसलिए धनुर्धर पुरुष को चाहिए धनुष को खींचकर कोहिनी के नीचे कर ले और बाण छोड़ते समय उसको ऊपर करना चाहिए। धनु शास्त्र विशारद पुरुषों को यह विशेष रूप से समझना चाहिए। कोहिनी का आंख से सटाना मध्यम श्रेणी का बचाव है और शत्रु के लक्ष्य को दूर रखना श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम श्रेणी का बाण 12 मुष्टियों के माप का होना चाहिए। 11 मुष्टियों का मध्यम और 10 मुष्टियों का कनिष्ठ माना गया है। धनुष 4 हाथ लंबा हो तो श्रेष्ठतम, 3.5 हाथ का लंबा हो तो मध्यम और 3 हाथ का हो तो कनिष्ठ कहा गया है। पैदल योद्धा के लिए सदा 3 हाथ के ही धनुष को ग्रहण करने का विधान है। घोड़े, रथ और हाथी पर श्रेष्ठ धनुष का ही प्रयोग करने का विधान किया गया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 249वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते धनुर्वेद कथनम नाम 49 द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।